वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। आरव एक 28 वर्षीय स्वतंत्र लेखक था जो हॉरर कहानियां लिखता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वह एकदम खाली महसूस कर रहा था। कोई नई कहानी, कोई नया डर उसके भीतर जन्म नहीं ले रहा था। उसने सोचा शायद उसे कुछ समय के लिए शहर से दूर एक शांत जगह जाना चाहिए। एक दिन उसे एक पुराने परिचित से फोन आया। मेरे दादाजी का बंगला अब खाली है, बहुत पुराना है, लेकिन अगर कुछ समय के लिए वहां रहना चाहो तो आ जाओ। बिना ज्यादा सोचे आरव ने हां कर दी। बंगला शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में खड़ा वो 2 मंजिला लकड़ी का घर जिसमें वक्त की छाप साफ दिखती थी। जैसे ही आरव अंदर दाखिल हुआ, एक पुरानी सी खुशबू और ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। उसे ये जगह कुछ तो कह रही थी, जैसे कि हर लकड़ी की दरार, हर सीढ़ी की चरमराहट कोई रहस्य छुपाए हो। आरव ने अपना सामान एक कमरे में रखा और घूमते हुए घर को देखने लगा। जब वो नीचे बेसमेंट की तरफ गया तो उसे एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा जो आधा खुला था। वो सीढ़ियां नीचे उतरने ही वाला था कि उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। अगले कुछ दिन शांत बीते। वह सुबह घर के पास के बगीचे में टहलता, दोपहर में पढ़ता और रात को अपने उपन्यास पर काम करता। लेकिन हर रात 2 o'clock बजे उसे सीढ़ियों के नीचे से धीमे धीमे किसी के बोलने की आवाजें आती। ऐसा लगता जैसे कोई पुरानी भाषा में बुदबुदा रहा हो। आरव को शक हुआ कि कहीं किसी जानवर ने तो घर में डेरा नहीं डाला। लेकिन जब भी वह टॉर्च लेकर नीचे जाता, सब शांत हो जाता। एक रात उसने तय किया कि वो वहीं बेसमेंट के दरवाजे के पास बैठकर देखेगा कि ये आवाजें कहां से आती हैं। रात 1:59 सब शांत था। 2 o'clock हवा तेज चलने लगी। 2:03 सीढ़ियों के नीचे से फिर वही बुदबुदाहट की आवाज आने लगी। उसने टॉर्च ऑन की और धीमे धीमे सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना दर्पण, एक लकड़ी की अलमारी और एक चेयर रखी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, किसी ने जैसे खरोंच कर कुछ लिखा हो। दर्पण की तरफ जब उसने देखा तो अपनी परछाई की जगह एक और चेहरा दिखा, एक महिला लंबे बालों वाली जो सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। आरव चौंका और पीछे हट गया, लेकिन जब दोबारा देखा तो दर्पण में सब सामान्य था। उसी रात उसे सपना आया, वही महिला उसी कमरे में बैठी है और कुछ लिख रही है। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब इसे बंद मत करना। अगली सुबह आरव ने अलमारी खोलने का सोचा। अंदर कुछ कपड़े थे और एक पुराना लकड़ी का बॉक्स। बॉक्स खोलते ही एक जोर की हवा चली, जैसे किसी ने कमरे की सारी ऊर्जा खींच ली हो। बॉक्स में एक डायरी थी जिसमें स्याही से नहीं, खून जैसे किसी तरल से लिखा गया था, जो यहां आएगा वो यहां से नहीं जाएगा, ये घर मेरा है। आरव अब डरने लगा था, लेकिन लेखक होने के नाते उसका उत्साह भी बढ़ रहा था। शायद यही वो कहानी थी जिसकी उसे तलाश थी। उस रात उसे सपना नहीं बल्कि एक स्पष्ट दर्शन हुआ। वह महिला उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, अब तुम मेरी कहानी के पात्र बन चुके हो, मेरी पीड़ा तुम्हारी कलम से निकलेगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी नोटबुक में कुछ लिखा हुआ था। सीढ़ियों के नीचे जो बंद था वो अब आजाद है। आरव को कुछ याद नहीं था कि उसने यह कब लिखा। अब हर दिन घर में कुछ अजीब होता, दरवाजे खुद ब खुद खुलते, खिड़कियां बंद होती और दीवारों पर गीले हाथों के निशान बनते। आरव ने तय किया कि वो यहां नहीं रह सकता, लेकिन जैसे ही उसने घर छोड़ने का फैसला किया, घर का मुख्य दरवाजा ही गायब हो गया। उसकी जगह अब दीवार थी। अब वो समझ गया कि वो फंस चुका है। वो डायरी की मदद से समझने लगा कि यह महिला कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर घर में बुलाया गया था, किसी पुराने शाप को पूरा करने के लिए। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने मुझे देखा वो अब मेरी कहानी का हिस्सा है, वो जीते जी यहां से नहीं जा सकता। आरव अब पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। वह दर्पण से बातें करता, दीवारों पर कुछ लिखता और लगातार बुदबुदाता, मैं बस कहानी लिखना चाहता था। 3 हफ्तों बाद उसका परिचित वापस आया यह देखने कि आरव कैसा है, लेकिन बंगले का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। कमरे में एक ही चीज बची थी, आरव की डायरी, जिसमें एक नई कहानी लिखी थी। सीढ़ियों के नीचे एक दुनिया है जहां वक्त रुक गया है, वहां एक आत्मा है जो अब अकेली नहीं है,
अब उसका साथ देने के लिए एक लेखक भी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं।